कहानियाँ। चूहे बिल्ली की शादी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर मंगलवन था। मंगलवन में हर तरफ मंगल ही मंगल था। उस वन में शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ जैसा एक भी प्राणी नहीं था। उस वन में अप्पू हाथी का राज चलता था। अप्पू हाथी को गन्ने और केले बहुत पसंद थे और मंगलवन के साथ ही गन्नों का एक बड़ा खेत था तथा केलों के वृक्ष तो मंगलवन में भी बहुत थे। अप्पू हाथी की पत्नी अप्पी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन उसने एक भेड़िए को एक खरगोश के पीछे दौड़ते देखा तो एकदम उदास हो गई। उसने ये तो ध्यान नहीं दिया कि खरगोश कुलांचे भरता, छलांगे मारता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। उसे लगा भेड़िया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खरगोश को खा जाएगा। दुखी हो अप्पी रानी ने अप्पू राजा से कहा, सुनो जी, तुम इस मंगलवन के राजा हो और तुम किसी जानवर को नहीं खाते तो तुम्हारे राज्य में कोई जानवर दूसरे जानवर को खाए, ये तो ठीक नहीं। सही बात है, अप्पू हाथी ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर मंगलवन के सभी जानवरों की एक सभा बुलाकर घोषणा करवा दो कि हमारे मंगलवन में कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। अप्पी रानी ने कहा, ठीक है। अप्पू हाथी ने फौरन ही डुगडुग बंदर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम और तुम्हारे सभी दोस्त सारे मंगलवन के जानवरों को खबर कर दो, कल सुबह सूरज आसमान से जैसे ही 2 बलिष्ठ ऊपर आए, सारे जानवर शिप्रा नदी के पास वाले मैदान में इकट्ठा हो जाए। डुगडुग बंदर ने अपने सभी दोस्तों को ये खबर दी और सभी बंदरों ने आनंद फानंद में ये खबर सभी जानवरों तक पहुंचा दी। अगले दिन जैसे ही सूरज पूरब से उगकर कुछ ऊपर आया, सारे जानवर शिप्रा नदी के किनारे मैदान में इकट्ठा हो गए। अप्पू राजा जब शान से अपनी सूंड हिलाते आए तो सभी जानवरों ने अप्पू राजा की जय जयकार की। अप्पू हाथी ने सभी जानवरों पर निगाह डाली और सूंड ऊपर से नीचे हिलाकर सबको बैठ जाने का संकेत दिया। फिर गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, प्यारे मित्रों, हमारा मंगलवन बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाए यदि हम सब मिलजुल कर रहे, कोई किसी से दुश्मनी न रखे। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज से बल्कि अभी से हमारे मंगलवन में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को अपना भोजन नहीं बनाएगा। सभी जानवर कंदमूल, फल, सब्जी, घास आदि से अपना पेट भरेंगे। ये अन्याय है। सबसे आगे बैठे भेड़िए के झुंड में से एक भेड़िया बोला तो अप्पू राजा ने गुस्से से अपना पैर पटका। अप्पू हाथी के भारी भरकम पैर की धमक से धूल उड़ी भेड़िए की आंखों में घुस गई और वो एकदम अंधा सा हो गया और डर के मारे चिल्लाया, सही न्याय है, सही न्याय है। एक भेड़िया चिल्लाया तो सभी भेड़िया चिल्लाए, सही न्याय है, सही न्याय है। अगले ही पल लोमड़ी, सियार तथा कुत्ते आदि भी जोर जोर से चिल्लाए, सही न्याय है। जानवरों की उस सभा में बाकी सब तो जानवर तो बहुत तायात में आए थे, लेकिन बिल्लियों की ओर से एक ही बिल्ली किटी आई थी और चूहों की ओर से भी सिर्फ एक ही चूहा पिंटू आया था। और किट्टू और पिंटू का ध्यान अप्पू राजा के भाषण की ओर नहीं था, वो एक दूसरे को देख रहे थे। किट्टी पिंटू को अपना शिकार बनाने की फिराक में थी तो पिंटू सतर्क निगाहों से पास की जमीन में एक बिल को देख चुका था ताकि किट्टी बिल्ली उस पर झपटे तो वो अपनी जान बचा ले। और अचानक मुंह से लात टपकाती किट्टी ने पिंटू पर छलांग लगा ही दी, पर पहले से मुस्तैद चाक चौबंद पिंटू ने पास के बिल की ओर छलांग लगा दी। लेकिन यह हलचल अप्पू राजा से छुपी नहीं रही और वो जोर से चिंघाड़ा, रुको। अप्पू राजा की चिंगाड़ इतनी तेज थी कि सभी जानवरों की निगाह पहले अप्पू राजा और फिर उसकी निगाह का अनुसरण कर किट्टी की ओर उठ गई। किट्टी उस बिल के समीप खड़ी थर-थर कांप रही थी जिसमें पिंटू चूहा घुस गया था। इधर आओ, अप्पू राजा ने किट्टी से कहा। किट्टी आगे पहुंची तो अप्पू राजा ने पिंटू चूहे को भी पुकारा, तुम भी बिल से बाहर निकल आओ। आओ आगे। छोटे चूहे पिंटू बिल से निकल आगे पहुंच किट्टी बिल्ली के समीप खड़ा हो गया। तुम्हें मालूम है कि अभी हमारे राजा ने हमें क्या सुनाया? आप सभी ने सुना? नहीं, किट्टी ने सिर झुका दिया। इसका मतलब है हमने कहा आज से कोई जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा। तुम भी किसी चूहे को
अपना शिकार नहीं बनाओगी? जी महाराज, किटी सिर झुकाकर बोली। लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि तुम भविष्य में किसी चूहे का शिकार नहीं करोगे? अप्पू राजा ने पूछा। इसके लिए मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ, किट्टी ने कहा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हारा कोई अपना बिलवा है? अप्पू राजा ने पूछा। नहीं, किट्टी ने कहा। और तुम बताओ छोटे चूहे, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अप्पू राजा ने पिंटू से पूछा। नहीं, पर एक बड़ी सुंदर चूहिया को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएगी तो उससे शादी कर लूंगा, पिंटू चूहे ने कहा। अब उस चूहे को भूल जाओ, अप्पू राजा ने कहा। आज से इस मंगलवन में हम तुम्हारी शादी इस बिल्ली से करवाएंगे और तुम दोनों विंध्याचल पर्वत की ओर वो जो गुफा दिख रही है, पति पत्नी बनकर उसमें रहोगे। वो गुफा पेड़ों के उस झुरमुट के पास ही है जिसमें हम और हमारी पत्नी अप्पी रानी रहते हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों इस मंगलवन में एक आदर्श प्रस्तुत करो कि चूहे बिल्ली जैसे दो दुश्मन भी मंगलवन में एक साथ रह सकते हैं। याद रहे, किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसे अपने पांव तले कुचल देंगे और 1 महीने बाद तुम दोनों हमारे सामने उपस्थित होकर हमें बताओगे कि तुम दोनों एक साथ कैसे अपने दिन व्यतीत कर रहे हो। हर महीने की आखिरी दिन हम हमेशा ऐसी ही सभा का आयोजन किया करेंगे और उसमें सभी समस्याओं का समाधान किया करेंगे। जंगल के राजा का आदेश था। न किट्टी बिल्ली की विरोध की हिम्मत हुई और न ही पिंटू चूहे के हलक से कोई आवाज निकली। फिर अप्पू राजा ने डुगडुग बंदर को आवाज दी कि फौरन चूहे बिल्ली की शादी का प्रबंध किया जाए और फिर सभी बंदरों ने अन्य जानवरों के साथ मिलकर मंगलवन को सजा दिया और कालू भालू ने पंडित बनकर चूहे बिल्ली की शादी करवा दी। शादी के हर मंत्र में बिल्ली और चूहे दोनों को ये प्रण करना पड़ा कि दोनों एक दूसरे का भली भांति ख्याल रखेंगे और कभी भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे और सदा प्यार से रहेंगे। शादी तो हो गई, लेकिन जब किट्टी और पिंटू दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए विंध्याचल की गुफा में पहुंचे तो पिंटू ने किट्टी से कहा, देखो किट्टी रानी, अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म है। किट्टी को आया गुस्सा और उसने झपटकर पिंटू को अपने मुंह में दबोच लिया। पिंटू चिंचियाया, राजा जी बचाओ। किट्टी ने तुरंत उसे मुंह से निकाल दिया और बोली, वैसे राजा जी तुझे बचाने यहाँ नहीं आने वाले, फिर भी मैं तुझे नहीं मार सकती, नहीं खा सकती। मैं अप्पू राजा के पांव तले कुचलकर मरना नहीं चाहती। ये हुई न समझदारी की बात। पिंटू खुश होकर बोला, तो आज से मैं तुमसे डरना बंद कर दूं। तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ओए पिद्दी, किट्टी गुर्राई, मैं नहीं तुझसे डरने वाली। ठीक है, पर हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे से प्यार तो करना चाहिए। आखिर हमें हमेशा एक साथ रहना है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ और मैंने सुना है शादी के बाद पत्नी तो शर्माया करती है, पति को ही निसंकोच होना पड़ता है। लेकिन किटी, मेरी ये पहली शादी है और वो भी किसी चूहिया से नहीं, तुमसे, एक बिल्ली से। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। पिंटू ने गंभीरता से पूछा। ऐसा कर, मेरे मुंह में आकर बैठ जा, मैं तुझे खाऊंगी नहीं, किटी ने कहा। नहीं, पिंटू घबराकर बोला, बेशक तुम अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने का डर जता रही हो, पर गलती से भी तुमने जरा जोर से मुंह दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, तुम जमीन पर उल्टी लेट जाओ, मैं तुम्हारे पेट पर जरा गुदगुदी करता हूँ। मुझे गुदगुदी बिल्कुल पसंद नहीं, किट्टी गुर्राई। और फिर रोज ही साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते पिंटू और किट्टी के दिन गुजरने लगे। रोज दोनों अपने अपने भोजन की तलाश में निकलते और पेड़ के फल खाकर शिप्रा नदी का स्वच्छ जल पीकर दिन गुजारते रहे। कभी कभी किट्टी के मन में लालच पैदा हो जाता कि आज तो इस चूहे का भोग लगा ही लूं, पर चंट चिंटू से तत्काल अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने की याद दिला देता। आखिरकार उन्हें साथ रहते 1 महीना हो ही गया। इस तरह 1 महीने तक एक चूहा और एक बिल्ली एक साथ रहे। ऐसा किसी जंगल, किसी वन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 1 महीने बाद जब फिर अप्पू राजा का दरबार लगा तो किट्टी और पिंटू सबसे आगे आगे खड़े थे। हाँ बिल्ली और चूहे, तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? अप्पू राजा ने पूछा। मत पूछिए महाराज, पिंटू रुआसा होकर बोला। हर समय जान सांस में अटकी रहती है।
रात को ठीक से सो भी नहीं पाता कि कहीं बिल्ली के पेट में न चला जाऊं। आंखों के सामने अपना भोजन, अपना शिकार होते हुए भी बहुत बार मुझे भूखे ही सोना पड़ता है महाराज, क्योंकि मैं आपके पांव तले कुचले जाने से डरती हूँ। मुझे इस चूहे के साथ नहीं रहना। मेरी शादी तो किसी बिलबाग से करवा दीजिए। किट्टू बिल्लू भी आंसू बहाते हुए बोला, मुझे भी अपनी दोस्त चूहिया से शादी करनी है। पिंटू चूहा गिड़गिड़ाए। अप्पू राजा सोच में पड़ गए। तभी भालू पंडित विनम्र स्वर में बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ महाराज। हाँ हाँ कहो, अप्पू राजा ने कहा। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए महाराज। बिल्ली और चूहे की शादी भी रद्द कर दीजिए। आपके आदेश के कारण मंगलवन के बहुत से मांसाहारी प्राणी भूखे मरने लगे हैं, बहुत से कमजोर हो गए हैं, बहुत से छोटे जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और मांसाहारी जानवर कम होते जा रहे हैं। प्रकृति और भगवान ने जिसके लिए जो नियम बनाए हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। अप्पू हाथी राजा सोच में डूब गए। कुछ देर बाद वो गंभीर स्वर में बोले, अपनी पत्नी के प्रेम के कारण शायद हमने प्रकृति और भगवान के नियम और कानून में अनावश्यक दखल दिया था। हमें चूहे और बिल्ली की शादी रद्द करनी है और अपना पुराना आदेश वापस लेना है। अब हम हर जानवर को अपना मनचाहा भोजन कर सकता है। जैसे ही अप्पू राजा ने अपना आदेश वापस लिया, किट्टी बिल्ली ने पिंटू चूहे पर झपट्टा मारा और पहले ही सतर्क पिंटू शीघ्रता पूर्वक पास के बिल में घुस गया। और दोस्तों, चूहे बिल्ली की ये भाग दौड़ अब तक जारी है। प्रकृति के नियमों और ईश्वरीय विधान में बदलाव इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए हमें परिवर्तन के हर कदम को बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके ही उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वरीय विधान और प्रकृति के नियम बदलने के प्रयास में हम कुछ अनुचित कर बैठे। राजा का वादा। सालों पहले वीरपुर नाम के राज्य में कुणाल नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। गरीब लोगों पर अत्याचार होने ही नहीं देता था। उसके राज्य में सबको बराबरी का हक था, जिससे प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा से जिससे उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जप तप सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज और आमंत्रित किया, और अमीर हो या गरीब सभी को इस खुशी के मौके पर बहुत सारे भेंट भी दिए। सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे। राजा रानी अब राजकुमारी के विवाह के बारे में विचार करने लगे। विवाह की बात एक राज्य से दूसरे राज्य तक दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दूर से एक से बढ़कर एक नौजवान राजकुमार राजकुमारी को देखने आते, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वो बड़ा अजीब सा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। उसकी हालत एक फकीर से भी बदतर थी, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का
फैसला किया। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने बोला, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा हुआ पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं भटकेगी। अब राजकुमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और इसी खुशी में राजा ने अपने महल में एक जश्न का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे राजकुमार आए। इस खास मौके पर राजा ने उस वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य बोला, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ। इतनी बड़ी बात बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आपने वादा किया कि आपसे मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज और बेटी का हाथ। अगर राज ना भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी राजकुमारी से मुझे विवाह करना है। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने उसे कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हारी 2 घोड़े की औकात नहीं है हमारे सामने और तुम हमसे इस तरह से बातें कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो तुम अब तक ही हम लोग पहुंच गए होते। ये सुनकर उस वैद्य ने कहा कि महाराज, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ और आपने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा तो आप मेरी इच्छा तो पूरी करोगे। राजा बोला कि हमें नहीं पता कि तुम अपनी औकात से बाहर की बात करोगे। राजा बहुत गुस्सा हो गए और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। इस पर वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद इस राज्य से दूर चला जाऊंगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन ही बाद बीते कि एक दिन राजकुमारी की हालत फिर बिगड़ गई। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। राजा बहुत घबरा गए। सैनिकों को आदेश दिया कि उस वैद्य को ढूंढ कर लाया जाए, लेकिन उससे पहले ही राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। राजा के सैनिक उस वैद्य को ढूंढने लगे और काफी समय बाद पता लगा कि उस वैद्य की भी मृत्यु हो गई और छानबीन में ये भी पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी उसमें से एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वो जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो उसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें यही पता चलता है, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। अपनी कब्र खोदने वाला। सुल्तानपुर के कवाड़ी बाजार में शमशाद नाम का एक बड़ा ही रहता था। उसकी बीवी फातिमा बड़ी ही धर्मपरायण और सभी धर्मों का सम्मान करने वाली थी। शमशाद और फातिमा का एक बेटा था अकरम। अकरम हर काम में बहुत तेज था। 15 साल का होते होते वो अपने पिता के हर काम में तो बेहद निपुण हो ही गया था और भी अनेक कामों में वो सिद्धहस्त था। अकरम की हर ओर भारी प्रशंसा होती रहती थी। वो बेहद हष्ट पुष्ट, खूबसूरत और सेहतमंद भी था। जब अकरम 20 साल का हुआ तो उसने सोचा कि उसे कुछ नया करने के लिए दुनिया घूमनी चाहिए और अपने माता पिता को आराम देने के लिए कुछ अच्छा काम ढूंढना चाहिए।
अपने मन में घूमने फिरने का इरादा करने के बाद अकरम ने अपने पिता शमशाद से कहा, अब्बाजान, मैं अपने देश में भ्रमण करना चाहता हूँ, जगह जगह घूमकर अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप और अम्मी जान आज्ञा दें तो मैं 1 साल के लिए देश भ्रमण पर निकल पड़ूं। नहीं बेटा, फातिमा तड़प कर बोली, तेरे बिना हमारे हलक से एक कौर भी नीचे नहीं उतरेगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अकरम मन मारकर रह गया, क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं कर सकता था। उस रात फातिमा की तबीयत कुछ खराब थी। वो रोज के बहुत से काम भूल गई। संयोगवश उसी रात अचानक अकरम को प्यास लगी तो उसकी नींद खुल गई। उसने घर में रखी सुराही और मटके में देखा, पानी की एक बूंद नहीं थी। वो समझ गया कि अम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो सुराही और मटके में पानी भरना भूल गई होंगी। घर के बाहर एक हैंडपंप लगा था। पीने के लिए एक लोटा हाथ में लेकर हैंडपंप से पानी लेने के लिए अकरम घर से बाहर निकला ही था कि एक अनहोनी हो गई। अचानक तेज भूकंप से सारी धरती हिल गई। उस समय जबकि सुल्तानपुर के सभी लोग गहरी नींद सो रहे थे, तेज भूकंप से कई जगहों की धरती फट गई। सुल्तानपुर की कई बस्तियों के मकान फटी धरती के बीच में समा गए। बहुत से मकान नींव सहित उखड़ गए और मलबे के ढेर में बदल गए। अकरम पीने के लिए हैंडपंप चलाकर पानी भर ही रहा था कि पास की धरती फटने से उसके कदम उखड़ गए। तभी एक पत्थर भी अकरम के सिर से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब अकरम को होश आया तो दिन की रोशनी उभर आई थी। सूरज उसके सिर पर चमक रहा था और उस समय उसके कई घनिष्ठ दोस्त उसके आसपास एकत्रित थे। तू ठीक तो है अकरम? अकरम के एक दोस्त पवन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। कहते कहते अकरम चौंक गया। उसे पता चला कि उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। तेरे माथे पर चोट लग गई थी, खून काफी बह रहा था, इसलिए पट्टी करवानी पड़ी। अकरम के दूसरे दोस्त नीरज ने कहा। फिर पूछा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुझे? नहीं। पर हुआ क्या था? अकरम ने पूछा। बहुत तेज भूकंप आया था। एक अन्य दोस्त रघुवीर बोला। बहुत लोग मारे गए हैं। भूकंप की बात सुनते ही अकरम को अचानक रात को पानी पीने के लिए उठने और उसके बाद जो कुछ भी हुआ याद आ गया। उसे तत्काल अपनी अम्मी और अब्बू का ख्याल आया और उसने एकदम उठते हुए पूछा, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू कहाँ हैं? किसी भी दोस्त ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। अकरम ने सवाल फिर से किया तो पवन रुधे स्वर में बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। अकरम चीख पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। जवान लड़का था, लेकिन उसे अपनी अम्मी अब्बू से इतना प्यार था कि उनके बिना जीने की कल्पना से ही वो बहुत दुखी हो उठा था। शांत हो जा अकरम, रघुवीर ने अकरम को समझाया। तूने तो सिर्फ अपने माता पिता को खोया है, मगर पवन को देख, अपने माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, भाई बहन सबको खो दिया है। फिर भी बचाव कार्य में लगा हुआ है और लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा है। सोच, इसके अंदर आंसुओं का कितना बड़ा सैलाब होगा, फिर भी अपने आंसू पीकर ये दूसरों के आंसू पहुंच रहा है। अकरम को उसके सभी दोस्तों ने बहुत समझाया, किंतु उसने अपनी अम्मी और अब्बू को खो दिया है। उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फूट फूट कर रोता ही रहा। सभी दोस्त भी बहुत समझाने बुझाने के बाद वहां से चले गए। उसका घर आधे से ज्यादा ढह चुका था। सिर छिपाने की थोड़ी सी जगह अवश्य दिख रही थी, पर अम्मी और अब्बू के बिना अकरम का दिल घर में घुसने का भी नहीं हुआ। शाम तक वो भूखा प्यासा अपने घर के पास ही पड़ा रहा। फिर जब अंधेरा होने लगा और भूख भी लगने लगी तो वो उठकर एक ओर चल दिया। आगे शरणार्थियों के लिए मदद के सरकारी कैंप लगे हुए थे, जहां मुफ्त में भोजन पानी दिया जा रहा था। अकरम ने भी वहां लाइन में लगकर कुछ खाने को लिया, लेकिन उसे खाने में अम्मी के हाथ के खाने की न तो खुशबू थी, न ही स्वाद और न ही मिठास। अकरम ने जैसे तैसे खाना हलक से नीचे उतारा, फिर आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फिर से फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी अब्बू, कहाँ हो आप वापस आओ, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वो जब लगातार रोए जा रहा था, अचानक उसके कानों में खटखट की आवाज हुई और एक कराहता स्वर उभरा। कौन रो रहा है भाई? अकरम ने रोती हुई आंखें खोलकर आवाज की दिशा में देखा। वो एक बूढ़ा और अंधा भिखारी था। उसकी एक टांग भूकंप की मार से बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और उससे अनवरत खून बह रहा था। वो एक मोटी लकड़ी लेकर लंगड़ाता हुआ अकरम के निकट आया था। बाबा, तुम्हारी टांग से खून बह रहा है। अकरम रोना भूल गया। उस अंधे बूढ़े से बोला, हाँ मालूम है, सरकारी मदद के मेडिकल कैंप्स की तरफ गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे जख्मी और घायल हैं, इसलिए एक पट्टी लेकर आ गया
कि कोई मेरी जख्मी टांग पर पट्टी कर दे। बेटा, क्या तुम मेरी टांग में पट्टी बांध दोगे? मेरे हाथों में भी चोट है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं खुद से पट्टी नहीं बांध पा रहा हूँ। अंधे बूढ़े ने एक सफेद पट्टी का बंडल अकरम की ओर बढ़ाया। अकरम रोने लगा, बोला, बाबा, मुझे पट्टी बांधनी नहीं आती, और फिर मेरी अम्मी और अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बिना मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए और आप किसी और से पट्टी करवा लीजिए। कैसी बातें करते हो बेटा, भला मरने वाले के साथ भी कोई मरता है? वो अंधा भिखारी बोला। पैदा करने वाले ने हर शख्स के मुकद्दर में जितनी सांसें लिखी हैं, उसे वे सांसें हंसते मुस्कुराते व्यतीत करनी चाहिए। मुझे उपदेश मत दो, अकरम चिल्लाया। मुझे मरना है, मरना है, मरना है, और मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, कैसे मरना चाहते हो तुम? अंधे भिखारी ने पूछा। कोई तरीका है तुम्हारे दिमाग में? अकरम सोच में पड़ गया। मरने का कोई तरीका तो उसके दिमाग में नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो अंधा भिखारी बोला। मरने के नए नए तरीके तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन पहली सलाह मैं तुम्हें यही दूंगा कि मरने का विचार दिल से निकाल दो। जो खुदा तुम्हें इस दुनिया में लाया है, उसे जब तुम्हारी जरूरत होगी खुद ही तुम्हें बुला लेगा। अपनी जान देना, मरने का विचार करना सही नहीं है। मुझे सही गलत मत समझाओ, अकरम चिल्लाया। अगर तुम मरने के अच्छे अच्छे तरीके बता सकते हो तो बताओ। ठीक है, सबसे आसान तरीका तो ये है कि तुम पास की ही सीमा से गुजरने वाली नदी में छलांग लगा दो और डूब कर मर जाओ। अंधे भिखारी ने कहा। पागल हुए हो? अकरम गंभीर होकर बोला। मुझे बहुत अच्छी तरह तैरना आता है, नदी तो क्या, समुद्र में भी डूब नहीं सकता। तो फिर एक रस्सी गले में बांध उसका ऊपरी सिरा किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल से बांधकर लटक जाओ। अंधे भिखारी ने कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा? सेहत देखी मेरी, मेरे वजन से कितनी ही मजबूत पेड़ की डाल हो, टूटकर नीचे गिर जाएगी, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, अकरम ने कहा। तो फिर आग जलाकर उसमें कूद पड़ो और प्राण त्याग दो, अंधे भिखारी ने कहा। बेवकूफ हो क्या तुम? अकरम क्रोध से बोला। आदमी मरने की इसलिए सोचता है क्योंकि वो सारे दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन मरने में जो तकलीफ हो तो मरने का क्या फायदा? अगर मैं जलकर मरूंगा तो मेरे शरीर की मांस जलने से जो तकलीफ और दर्द होगा, उससे तो मेरी चीख निकलने लगेगी। तो फिर तुम जीने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अंधे भिखारी ने पूछा। लगता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अकरम खींचकर बोला। मैंने तुम्हें बताया है ना कि अपनी अम्मी और अब्बू के बिना इस दुनिया में जीने का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मरना ही है। फिर तो एक आखिरी और बेहतरीन तरीका ही बाकी रह जाता है। कहो तो बताओ, अंधे भिखारी ने कहा। बताओ, अकरम ने कहा। तुम अपने घर की ओर वापस लौट जाओ और अपने घर की जमीन पर ही एक कब्र खोद लो, उसी कब्र में खुद ही दफन हो जाओ, अंधे भिखारी ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, अकरम ने कहा। शायद, अंधा भिखारी हंसा। ये भी हो सकता है कि कब्र खोदने के बाद मरने का तुम्हारा इरादा ही बदल जाए, तुम जिंदा रहने का विचार करने लगो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने घर की जमीन पर ही अपनी कब्र खोद कर खुद ही उसमें दफन हो जाऊंगा, अकरम ने कहा, और उठकर भागने को हुआ ही था कि उस अंधे भिखारी ने उसे टोका। जरा रुको, मेरे पैर में पट्टी बांध जाओ। पट्टी बांधना कोई मुश्किल और भेद का काम नहीं है। तुम्हें पट्टी बांधनी नहीं भी आती तो बांध सकोगे। देखो, खून बहुत ज्यादा बह गया है और बहता ही जा रहा है। नहीं, पहले मैं अपनी कब्र खोदूंगा, अकरम ने कहा, और वो वापस अपने घर की ओर दौड़ गया। अब फिर से अंधेरा छाने लगा था। जब अकरम अपने घर के पास पहुंचा, हर तरफ गहरा अंधकार छा गया था। वो अपने घर की मिट्टी में ही अपनी कब्र खोदने लगा, लेकिन उसने अभी कुछ ही हाथ गहरा गड्ढा खोदा था कि उसे हल्की सी टन की आवाज सुनाई दी। उसकी कुदाल किसी धातुई वस्तु से टकराई थी। अकरम ने हाथ से टटोल कर देखा तो ये देख अचंभित रह गया कि वो एक भारी संदूक था। संदूक गड्ढे से निकालकर अकरम ने खोला तो ये देख हक्का बक्का रह गया कि उसमें सोने चांदी के बेशुमार जेवरात थे। ये सब शायद मेरे पूर्वजों का छिपाया धन है, अकरम ने सोचा। फिर मन ही मन विचार किया कि इस धन के सहारे तो मैं अपना सारा जीवन खुशी से गुजार सकता हूँ। अब अकरम के मन में मरने का जो इरादा उत्पन्न हुआ था एकदम ही बदल गया। अकरम ने वो धन अपने टूटे हुए मकान में एक स्थान पर छिपा दिया और सोचने लगा कि यदि अंधे भिखारी ने उसे अपने ही घर में अपनी कब्र खोदने की सलाह न दी होती तो उसे इतना सारा धन नहीं मिलता और उसका मरने का इरादा भी नहीं बदलता। अचानक अकरम को याद आने लगा कि बेचारा अंधा भिखारी कितना दुखी होकर टांग में पट्टी बांधने की विनती कर रहा था। अकरम के मन में ख्याल आया कि उसे उस अंधे भिखारी की टांग पर पट्टी अवश्य बांध देनी चाहिए थी।
वो घर से वापस उसी दिशा में दौड़ा जहां वो अंधे भिखारी को छोड़कर आया था। उस समय आकाश में चांद उभर आया था। दूर से ही अंधा भिखारी एक पेड़ के नीचे चित्त लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा, मैं आ गया, अकरम दूर से ही चिल्लाकर बोला। अभी पट्टी कर देता हूँ। और बूढ़े अंधे भिखारी के निकट पहुंचा। जैसे ही अकरम ने उसकी मुट्ठी में दिख रही पट्टी निकालनी चाहिए, होठों से एक हाय सी निकल गई। अंधे भिखारी की एकदम खुली आंखें ऊपर आसमान में देख रही थी। उसकी टांग के निकट खून का तालाब सा जमा था। खून ज्यादा बह जाने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उफ, अकरम फूट फूट कर रोने लगा। इतना तो वो अपनी अम्मी और अब्बू को याद करके भी नहीं रोया था। काश उसने अंधे भिखारी के जख्मों पर पहले ही पट्टी कर दी होती। बार बार यही एक विचार अकरम को रुलाई जा रहा था। याद रहे मित्रों, आप कितनी भी मुसीबत में हो, यदि किसी दूसरे को आपकी मदद की जरूरत हो तो अपनी सारी परेशानियां भूल पहले जरूरतमंद की मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाए और आप खुद से हाथ मलते रह जाए। साथियों, भगवान ने जितना जीवन दिया है हंसी खुशी गुजारिए। जीवित रहते मरने का विचार एक मूर्खता है और इस मूर्खता से हमेशा बचिए। जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। जरूरतमंदों की मदद हमेशा अपनी जरूरतों से पहले कीजिए। आप सदैव सुख पाएंगे और महसूस करेंगे। चोर और पुजारी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण में समुद्र के तट पर एक मंदिर था। उसका पुजारी ब्रह्मचारी तो था ही, पूजा अर्चना अभिषेक या उत्सव के बदले भी एक कौड़ी दान नहीं लेता था। राजा से उसने कभी कोई अनुदान नहीं लिया। पुजारी का इस दुनिया में कोई नहीं था। मंदिर ही उसका घर था और मूर्तियों के रूप में भगवान ही उसके माँ बाप थे। गांव वाले अपनी इच्छा से जो अन्न फल दूध दे जाते, उन्हें खाकर ही वो पेट भरता था। गांव वालों का उस पुजारी में बहुत विश्वास था। जिसके घर बच्चे न होते या कष्ट लगे रहते, व्यापार में भाग्य साथ न देता, वे मंदिर में आकर मनौती मांगते और उनकी इच्छा पूरी हो जाती। वे पुजारी को मायावी मानने के बजाय महात्मा कहने लगे थे। कभी कभार कोई भक्त कीमती भेंट मंदिर में चढ़ा जाता तो पुजारी उसके तत्काल ही राजा के पास पहुंचा देता। मंदिर के पास ही एक सेठ रहता था। सब कुछ होने के बावजूद उस घर में एक बालक का अभाव खटकता था। पुजारी के बारे में सेठ ने सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन संकोचवश कभी कुछ कहा नहीं था। एक दिन वो मंदिर आ ही गया। पुजारी ने उससे मूर्ति का अभिषेक करवाया और मन्नत मंगवाई कि उसके यहाँ बालक होने पर वो नियमित रूप से भगवान का भजन करेगा। सौभाग्यवश सेठ की इच्छा पूरी हुई। सेठ ने न सिर्फ भव्य समारोह किया, बल्कि सोने का एक आम बनवाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने मंदिर की ओर चल दिया। उस समय पुजारी पूजा पाठ के बाद ध्यान में लीन था। पूजा द्रव्यों सहित सोने के आम को एक थाल में रखकर पुजारी के पास आकर सेठ ने कहा, मुनिवर, मैं समुद्र में स्नान करने जाता हूँ, मेरे आने पर ही आप अर्चना करें। वो स्नान करने चला गया, लेकिन पुजारी इतना ध्यानस्थ था कि उसने न तो सेठ का आना देखा, न उसकी बातें ही सुनी। उसने पास रखे थाल को भी नहीं देखा और न ही उसे उसमें रखे सोने के आम की कोई जानकारी थी। थोड़ी देर के बाद एक चोर ने मंदिर में प्रवेश किया। चोर को भी मंदिर के उस देवता पर अपार विश्वास था। चूंकि वो 12 बच्चों और पत्नी का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए चोरी करने लगा। जब वो चोरी करने निकला तो मंदिर में आकर पहले माथा टेक कर प्रार्थना करता, जो चोरी करने वो जा रहा है उसमें सफल हो और उस पर कोई मुसीबत ना आए। उसकी इच्छा पूरी हो जाती और वो सोचता कि ये सब भगवान की कृपा है। उस दिन भी वो भगवान को नमन करने आया था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उस दिन मोटी चोरी करने की जरूरत थी। मंदिर में घुसते ही उसकी नजर थाल में रखे सोने के आम पर पड़ी। उसने भगवान को साक्षी बनाकर मन ही मन में कहा, भगवान, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लाचार हूं, आज आपके दरबार में ही चोरी करूंगा, क्योंकि आपकी कृपा से ही मुझे ये सोने का आम दिखाई दिया है। इससे मैं और मेरा परिवार कई दिनों तक आराम से जी सकेगा। मुझे इस बीच चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर उसने वो सोने का आम उठाया और अपने रास्ते चल दिया। सेठ स्नान करके मंदिर में लौटा तो उसने देखा कि थाल में सोने का आम गायब था। वो चिल्लाया, अरे पुजारी, मेरे सोने का आम कहाँ है? पुजारी हैरान था, पूछा, कौन सा सोने का आम भाई? मैंने तो देखा नहीं।
तुम्हें कहकर ही तो सोने का आम यहाँ रखकर मैं नहाने गया था। अब आकर देखता हूं कि वो गायब है। क्या किया तुमने उसका? सेठ फिर चिल्लाया। अरे भाई, भगवान की भेंट से मुझे क्या काम? उसकी कृपा से ही मेरा जीवन आराम से कट रहा है। फिर सोना चुराकर मैं क्या करूंगा? शायद तुम जानते ही हो कि मैं तो वैसे भी अल सुबह से ध्यान में बैठा हूं। मैं उस आम के बारे में आखिर क्या जानूं? विनम्रता से पुजारी ने उसे समझाया। सब चोर इसी तरह बातें करते हैं। जो कहना चाहो अब राजा के सामने कहना। मैं अभी जाकर शिकायत करता हूं। कहकर सेठ चला गया और उसने जाकर राजा को सोने के आम की चोरी की सारी राम कहानी सुना दी। पुजारी को दरबार में तलब करके पूछा गया। राजा ने सोचा, पुजारी सोने के लिए चोरी कर सकता है, इस तरह जाने कितनी चोरियां की होंगी। राजा ने पुजारी को कौड़ों की सजा दी। जब राज सैनिक पुजारी को कौड़े मारने लगे तो वो क्रोधित हो उठा। न राजा पर और न ही सेठ पर, बल्कि उस भगवान पर उसे इतना गुस्सा आया कि भगवान को ही शाप दे बैठा। ये सब कह रहे हैं कि जब चोरी हुई तब मेरे सिवाय मंदिर में कोई नहीं था। तब तुम कहाँ थे? सच क्या है? क्यों नहीं बताते सबको? अभिषेक करने का फल क्या यही है जो मेरी ही रक्षा न कर सका? उसके लिए मंदिर की भी क्या जरूरत? शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारा मंदिर जा मिले समुद्र में। पुजारी अभी ये बात कह ही रहा था कि समुद्र में तूफान उठा। धरती कांप उठी। तूफान का ज्वार भूमि पर आया और जब वो थमने लगा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मंदिर के अवशेष तक नहीं बचे थे और वो समुद्र में विलीन हो गया था। बस फिर क्या था? राजा, सेठ और अन्य लोगों ने पुजारी के पांव पकड़कर माफी मांगी। कंकाल के कह कहे। धर्म सिंह राणा को नींद नहीं आ पा रही थी। चिंता और दुख के कारण ही नहीं, बहुत खुशी के कारण भी कई बार आदमी को नींद नहीं आ पाती। और उस दिन वे बहुत ही खुश थे। उनकी सालों की साध जो पूरी हो रही थी, उस दिन वे अपने फार्म हाउस की छत पर पलंग पर लेटे हुए थे। फार्म हाउस काफी बड़ा था, तकरीबन 2 एकड़ जमीन पर बना हुआ था। उसके 2 हिस्से थे, बासा और बाड़ा। रास्ते के पूर्व में था। ये आधुनिक ढंग से बनी हुई एक 2 मंजिला इमारत थी। उसमें 2 बैठक, 2 रसोईघर, 3 बाथरूम, 1 लैट्रिन, कई स्टोर रूम और कितने ही रहने के कमरे थे। चारों ओर हरी हरी घास के लॉन थे और लॉन के चारों ओर थी फूलों के पौधों की लहलाती हुई रंग बिरंगी क्यारियां। उसके बाद चारों ओर दीवार थी जिसमें 2 गेट लगे हुए थे, एक आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर। इमारत की पिछली तरफ बाड़ा था। वहां काफी लंबे चौड़े अहाते के अंदर कई छोटे बड़े कमरे और शेड बने हुए थे। ये कमरे और शेड पशु बांधने तथा दाना चारा और खेती के औजार रखने के काम आते थे। उस बाड़े में हर समय 2 जोड़ी बैल, 3-4 भैंसें, 2-3 गाय, चंद बकरियां, 2-4 बछड़े बछड़ियां और कट्टे कट्टियां बंधी रहती थी। मोटरसाइकिल खरीदने से पहले अच्छी नस्ल की एक घोड़ी भी वहां मौजूद रहती थी। आज तो वहां ट्रैक्टर भी आ गया था। आज अचानक ही धर्म सिंह राणा को 30-32 साल पहले के दिन याद आने लगे। सावन का महीना था, आधा गुजर चुका था। बरसात शुरू कई दिन से हो गए थे। लोगों के खेतों में मकई के पौधे 3-3 अंगुल ऊंचे उठ चुके थे, पर धर्म तथा धर्मा ही बुलाते थे उन्हें कि खेती में अभी बुआई भी नहीं हुई थी। धर्म सिंह राणा नंबरदारों के खानदान से थे। कभी ये खानदान गांव की आधी जमीन का मालिक हुआ करता था, मगर राणा खानदान में हाथ से काम करना शान के खिलाफ समझा जाता था। स्त्रियों को सख्त पर्दे में रहने का रिवाज था, पर खर्चीले बहुत थे लोग। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे लोग बेहूदगी की हद तक फिजूल खर्ची हुआ करते थे। बटाई पर दी गई जमीन से जो भी अनाज आता था, आय का वही एकमात्र साधन था। अतः स्पष्ट था कि फिजूल खर्ची जमीन बेचकर ही की जाती होगी। परिणाम स्वरूप सन 1952 में जब धर्म सिंह राणा के पिता का देहांत हुआ तो परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी। बिकने के बाद बहुत कम जमीन बची रही थी। सिर पर कर्ज भी काफी चढ़ा हुआ था। इस बात से डरकर कि ऐसा कानून बनाने वाले हैं जिसके अनुसार जमीन जोतने वाले की ही हो जाएगी। दूसरे भूस्वामियों की तरह धर्म सिंह राणा ने भी बटाई पर दी हुई अपनी सारी जमीन आसामियों से वापस ले ली थी, पर हल बैल उनके पास थे नहीं और न ही उन्होंने कभी हल ही चलाया था। ये या तो कुछ दे दिलाकर या मिन्नत मजाम से अथवा रौब डालकर दूसरों से अपने खेतों की जुताई बुआई करवा लिया करते थे। पर उस साल आधा सावन बीत चुका था।
लेकिन खेतों में उनके अभी तक जुताई बुआई किसी बात का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। बहुत चिंतित थे धर्म सिंह राणा। अपनी परेशानियों का जिक्र उन्होंने शिवकांत वैद्य से किया था। शिवकांत वैद्य चलते फिरते वैद्य थे। वे गांव गांव घूमकर रोगियों का इलाज करते थे। उस इलाके में उनका बहुत नाम था। वे बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे, इसलिए परामर्श लेने के लिए लोग उनके पास आते ही रहते थे। देखो धर्म सिंह राजा, शिवकांत वैद्य ने उन्हें समझाते हुए कहा था, मांगे के बैलों से खेती नहीं होती। खेती करनी है तो अपने ही 2 बैल खरीदो। बात तो आप ठीक कहते हैं वैद्य जी, धर्म सिंह बोला, मगर 2 मुश्किलें हैं। एक ये के पैसे नहीं है, दूसरे हमारे इलाके में अकेला आदमी खेती में सफल नहीं हो सकता। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। आधा दिन तो उसी में गुजर जाता है, बाकी का आधा दिन खेतों के बीच बनी वो जगह पशु बांधे जाते हैं और खेती के औजार रखे जाते हैं। थक जाने और वापस आने में ही खत्म हो जाता है। खेती के काम के लिए समय ही कहाँ बचता है। राणा धर्म सिंह शिवकांत वैद्य ने कहा था, मेरे ख्याल में तुम्हारी बिरादरी में आर्थिक रूप से जो गिरावट आई है उसकी मुख्य रूप से 2 वजह है। एक ये कि आप लोग हाथ से खेती करने में रुचि नहीं लेते, हालांकि अब कुछ लेने लगे हैं। दूसरे, आप लोग स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं, जिसके कारण वे उत्पादन के कामों में आप लोगों की बिल्कुल सहायता नहीं कर पाती। राणा धर्म सिंह, अजीब बात है कि आप लोग 10-10, 11-11 साल के अपने बेटों को स्कूल भेजने की बजाय लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजने के लिए जलंधर, अमृतसर आदि शहरों को भेज देते हो, पर अपनी औरतों को रानियों की तरह से पर्दे में रखते हो। राणा धर्म सिंह, मेरी मानो तो खेती में एक कमरा डाल लो। कुछ देर रुककर वैद्य जी फिर बोले थे, वहां रहने लगी परिवार के साथ साथ वो लकड़ी पानी नजदीक है, तुम्हारा आधा दिन भी बच जाएगा। बैल खरीद लो, हल चलाओ और तुम्हारे घर वाले घर का काम देखने के साथ साथ पशुओं की भी देखभाल करें। छोड़ो ये औरतों को पर्दे में रखने की रिवाज। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी ये बची कुची जमीन भी बिक जाएगी और तब तुम। अचानक जून के आकाश में छाए झीले सफेद बादलों की परत को चीरकर कृष्ण पक्ष के चांद की अधूरी थाली चमक उठी थी। धर्म सिंह राणा की आंखों के सामने अद्भुत नजारा छा गया था। चारों तरफ दूर दूर तक फैले उनके खेतों में से अधिकतर गेहूं कटने के बाद खाली पड़े थे। कुछ ताजा जूते और सुहाग किए हुए थे। बीच बीच में किसी खेत में सब्जी, किसी में हरा चारा और किसी में गन्ना उगा हुआ था। धर्म सिंह राणा को लगा था जूते बहुत बड़ी सुनहरी चादर पर किसी ने गहरे हरे रंग से उनके वर्गाकार या आयताकार छाई छाप दिए हों। धर्म सिंह राणा का मन असीम संतुष्टि की भावना से भर उठा, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी सख्त मेहनत करनी पड़ी है, इसे वही जानते हैं। शिवकांत वैद्य की बातें धर्म सिंह राणा को ठीक लगी थी। घर आकर उन्होंने पत्नी से विचार विमर्श किया। पत्नी का मायका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ था, जहां हल जोतने की जोड़कर खेती का बाकी सारा काम औरतें ही किया करती थी। उसे भला इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर धर्म सिंह राणा ने देर नहीं की। उन्होंने नया मकान बनाने तक की प्रतीक्षा नहीं की थी। परिवार के साथ वे बाड़े में चल दिए थे। जेवर बेचकर तुरंत उन्होंने बैल भी खरीद लिए थे और फिर शुरू हुआ लगातार आगे ही आगे बढ़ते जाने का लंबा सफर। पति पत्नी दोनों ही सख्त मेहनत करने लगे थे। बाद में उनके बच्चे भी खेती के काम में मदद करने लगे। वे शायद इलाके के पहले उन आदमियों में से थे जो रेडियो पर, बाद में दूरदर्शन पर कृषि संबंधी कार्यक्रम नियमित रूप से देखते, सुनते और उस पर पूरी तरह से अमल करते थे। नए किस्म के बीजों, रासायनिक खादों और खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले भी वे शायद गांव में पहले ही आदमी थे। अलावा इसके वे समाज के गलत रस्म रिवाज, जिन पर काफी पैसा फिजूल खर्च होता है, के खिलाफ थे। नतीजे के तौर पर लक्ष्मी देवी की विशेष कृपा रहने लगी उन पर। हर फसल के आने पर उनकी जमीन का क्षेत्रफल बढ़ जाता। अचानक धर्म सिंह राणा को नीचे सहन में कोई छाया सी डोलती हुई नजर आई। ऐसे में उनका ध्यान भंग हो गया। संगीता होगी, वही तो रात रात भर जागती घूमती रहती है। वे मुंह बड़बड़ाए। उन्हें संगीता पर एक साथ ही क्रोध और तरस आने लगा। एकाएक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने हजारों लाखों सुइयां एक साथ ही उनके शरीर में घुसेड़ दी हों। यही उनके जीवन में विधाता वाम रहा है। यही एक शूल है जो हरदम ही उनके सीने में लगातार चुभता ही रहता है। लेकिन क्या हुआ, क्यों, कहां, कैसी गलती हो गई? संगीता के पालन पोषण में तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी उन्होंने। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखा था। संगीता कॉलेज में पढ़ने वाली गांव की पहली लड़की थी। उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी भी नहीं थी। शायद यही गड़बड़ हुई थी।
एक दिन वो एक नौजवान को अपने साथ घर ले आई। मैं इससे शादी करूंगी। ठीक यही शब्द तो उसने नहीं कहे थे, पर इशारों ही इशारों में जो कहा था उसका मतलब यही तो था। धर्म सिंह राणा पर जैसे फाजिल का जबरदस्त दौरा ही पड़ा हो। कुछ क्षण तक उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी जुबान, उनके शरीर का हर अंग ही जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। उसके बाद कई दिनों तक वे उखड़े उखड़े से रहे थे, बेहद उखड़े उखड़े, उदास उदास, बेहद चिड़चिड़े और कुरुत। क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। बेटी किसी तरह जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी और उनके मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वे राणा खानदान के थे, उसी राणा खानदान के जो इलाके का काफी पुराना और सबसे प्रतिष्ठित सामंती खानदान था। ये ठीक है कि वे नए और उदार विचारों के थे, पर अपनी बेटी की शादी वे नीची जाति के एक मामूली स्कूल मास्टर से कर देंगे, ये उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना ही था। वे व्यवहारिक किस्म के आदमी थे। उनके ख्याल में प्रगतिशील विचार वहीं तक ही अपनाने चाहिए जहां तक वे अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं। अतः कई दिनों के सोच विचार के बाद आखिर उन्होंने एक योजना बना ही डाली। अपने व्यवहार को सामान्य रखते हुए उस बात पर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी ही साध ली थी, जैसे कि वो हुई ही न हो। दूसरे खुफिया तौर पर उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि संगीता मास्टर जी से अकेले में न मिल सके, और अगर मिले भी तो उन्हें पता चलता रहे कि उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। तीसरे ऊपर वालों से मिल मिलाकर उन्होंने मास्टर जी की बदली किसी दूर के स्थान को करवा दी, और न जाने ये संयोग से हो गया था अथवा किसी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था कि जिस दिन मास्टर जी गांव से गए उस दिन संगीता वहां नहीं थी। वो अपने मामा के घर गई हुई थी। वापस आने पर संगीता को पता चला तो उसे बेहद दुख हुआ। पिता के व्यवहार से उसका मन पहले से ही खिन्न था। अब मास्टर जी भी उसे धोखा दे चुके थे, लेकिन मास्टर जी ने संगीता को धोखा नहीं दिया था। कोई 4 महीने बाद एक दिन शाम के वक्त वे अचानक फार्म हाउस के गेट पर आ खड़े हुए थे। देखकर धर्म सिंह राणा तो जैसे क्रोध से पागल ही उठे थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें वहां से चले जाने को कहा था, पर मास्टर जी अड़ गए थे। संगीता जी से बात करनी है, वो कहेगी तो चला जाऊंगा और फिर कभी इधर नहीं आऊंगा, आप उन्हें बुला दीजिए। इस पर धर्म सिंह राणा और भी चिढ़ उठे थे। उन्होंने मन ही मन पहले से ही खतरनाक योजना बना डाली थी। जरा नर्म पड़ते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त तो संगीता घर पर नहीं है, आने पर बात कर सकते हो, तब तक बैठक में बैठो, बल्कि रात होने वाली है, कहाँ जाओगे अब, यहीं सोए रहो, सुबह उठकर चल देना। मास्टर जी मान गए थे। वहां उनकी अच्छी खातिरदारी हुई थी। संगीता के साथ उनकी बातचीत भी तसल्ली बख्श हो रही थी। वे काफी खुश थे। अगले दिन खूब तड़के उठकर वे जंगल पानी के लिए गए थे। फिर वे वहां से कभी भी नहीं लौटे। सभी का ख्याल था कि वे चले गए हैं। कुछ दिन बाद उनके विषय में गांव में कुछ अजीब अजीब सी अफवाहें सुनाई देने लगी थी। उन्हें सुनकर संगीता पत्थर ही हो गई थी, बिल्कुल ही जड़। वो पत्थर की मूर्ति बनकर ही रह गई थी। अगले दिन नित्य की तरह शुक्र तारा निकलने पर ही धर्म सिंह राणा की नींद टूटी थी। नीचे शहर में खूब भागदौड़ मची हुई थी। उनके दोनों बेटे मित्रों तथा रसोइयों की सहायता से उस दिन के आयोजन के लिए एक रसोई और पंडाल तैयार करने में जुटे हुए थे। उठकर धर्म सिंह राणा मजे मजे में नित्य कर्मों से फारिग होने में लग गए। पास में काफी पैसा हो जाने के बाद से धर्म सिंह राणा में सामाजिक मान्यता पाने और कुछ बनने की जबरदस्त चाह पैदा हो गई थी। अतः वे ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे जिन पर कार्यक्रम आयोजित करके वे मान सम्मान पर सके। हालांकि पहले ऐसे कामों को वो फिजूल खर्ची माना करते थे। उस दिन का कार्यक्रम बहुत ही सूझबूझ से तैयार किया गया था। सुबह नवग्रह पूजा का कार्यक्रम था। गांव और आसपास के गांव में राधा स्वामी मत को मानने वाले काफी लोग रहते थे। उनका बड़ा बेटा भी इसी मत को मानने वाला था। 10 बजे से 12 बजे तक राधा स्वामी सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। तब तक स्थानीय विधायक महोदय के शिमला से पहुंच जाने की आशा थी। उनके आने पर उनके स्वागत, फिर ट्रैक्टर के उद्घाटन और फिर विधायक के भाषण का कार्यक्रम था। सबके अंत में ब्रह्म भोज, जिसमें आसपास के 11 गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। सारा काम कार्यक्रम के मुताबिक ही संपन्न हुआ था, सिवाय इस बात के विधायक महोदय देर से आए थे। वे 1 बजे के बजाय 2:30 बजे तक पहुंचे थे, जब लोगों के पेटों में चूहे नहीं कुत्ते बिल्लियां कूदने लगी थी। फिर और देर करना संभव न था, अतः फूल मालाएं गले में डालने का भी इंतजार नहीं किया गया था। तब एकदम फीता काट दिया गया था। ट्रैक्टर घर घर कर चल दिया था। एक चक्कर काटकर वो फिर से पहले वाली जगह पर ही आ खड़ा हुआ था। विधायक महोदय ने उस पर खड़े होकर
ही चंद शब्दों कहने शुरू किए थे। विधायक महोदय ने सबसे पहले धर्म सिंह राणा को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने पहला ट्रैक्टर खरीदकर गांव में ही नहीं पूरे इलाके में खेती में यांत्रिक युग का आरंभ किया है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आज लोगों में सुविधाओं की खोज शुरू हो आई है, उनमें शहरों की तरह भागने की प्रवृत्ति है। उन्हें राणा साहब से सबक लेना चाहिए। ऐसी कौन सी सुविधा है जो शहरों में उपलब्ध है पर राणा साहब के फार्म हाउस में प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे फरमाया कि जैसा कि पता चला है, बहुत लगन वाले और मेहनती होने के साथ साथ राणा साहब आदतों से बहुत सादा और विचारों से बहुत आगे बढ़े हुए आदमी हैं। सिगरेट शराब तो दूर, वे चाय तक को भी हाथ नहीं लगाते। अपने घरों की औरतों को उन्होंने 30-35 साल पहले ही पर्दे की लानत से आजादी दे दी थी। उनके घर में बेटा बेटी में कोई भेद नहीं रखा जाता। 2 साल पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी और एक नया पैसा भी दहेज में नहीं लिया था। अभी अभी पता चला है कि थोड़ी देर बाद यहाँ जो ब्रह्मभोज होने वाला है उसमें सभी धर्मों जातियों के लोग एक पंगत में बैठकर खाना खाएंगे। यहाँ विधायक महोदय को एकाएक जोश आ गया और वो अपनी आवाज ऊंची करती हुए उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ऐसे लोग ही सही मायने में नए भारत के निर्माता कहलाने योग्य हैं। आप सभी को चाहिए कि इनसे प्रेरणा लें और अपने आप को खुशहाल बनाने के साथ साथ देश को भी महान बनाने में सहायक बने। इस पर जोरदार तालियां बजी और बहुत देर तक बजती रही, लेकिन अभी एक विघ्न पड़ गया। अचानक ही तालियों की आवाज से ऊपर उठती हुई वहशियाना कहकाहों की आवाज फिजा में गूंज उठी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब इधर उधर देखने लगे। जिधर से कहकहा लगा रहा था वो एक औरत थी, कंकाल सी कमजोर औरत। वो गंदे कपड़े पहने हुए थी। भीड़ में खड़ी खड़ी वो जोर जोर से कहकहे लगा रही थी, ऐसे ही जैसे कि रामलीला में रावण का अभिनय करने वाला पात्र लगाया करता है। हा 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 हा। वो धर्म सिंह राणा की बेटी संगीता थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि ज्यादा पढ़ने लिखने के कारण बेचारी के दिमाग में नुक्स पड़ गया था। पर सन्नाटा पहले से भी अधिक गहरा उठा था, आतंक और त्रास भरा सन्नाटा। और तब धर्म सिंह राणा के चमकदार उजले चेहरे पर तो जैसे कोल तार ही पुतने लगा था। दो राक्षस। प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नामक 2 शक्तिशाली राक्षस हुए थे। वे दोनों भाई थे। उनका नाम सुनकर देवता भी थर-थर कांपते थे। वे अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को चित कर चुके थे। इसी कारण प्रत्येक सम्राट उनके आगे घुटने टेक देता था। एक बार उन दोनों राक्षसों के मन में त्रिलोक का सम्राट बनने का विचार क्यों था? फिर क्या था? वे उसका उपाय ढूंढने में लग गए। अंततः उन्होंने इसका समाधान खोज लिया। वे धरती के साथ साथ आकाश और पाताल का भी सम्राट बनने के उद्देश्य से भगवान शिव की तपस्या में रत हो गए। कई महीने बीत गए उन्हें कठोर तपस्या करते करते। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, भक्तों, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव द्वारा दर्शन देने और मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर वे एकदम बौखला उठे। स्वार्थ के आगे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वे त्रिलोक का सम्राट बनने के बजाय बोले, प्रभु, आप हमें इंद्रलोक की अप्सरा दे दीजिए। इंद्रलोक की अप्सरा को मांगने की उद्दंडता पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो वचन देने के कारण विवश थे। अतएव उन्होंने मन ही मन शुद्ध होते हुए इंद्रलोक की अप्सरा को उन दोनों राक्षस भाइयों के हवाले कर दिया। लेकिन इंद्रलोक की अप्सरा एक थी और वे 2। अब इंद्रलोक की अप्सरा किसके साथ जाए, इस बात पर उनमें वाद विवाद शुरू हो गया। जब वे आपस में कोई निर्णय न कर सके तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की खोज शुरू कर दी ताकि वो समस्या का समाधान बता सके। दोनों राक्षसों की मन की बात जानकर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके उधर से गुजरे। तभी दोनों ने उन्हें बुलाकर अपनी समस्या बताई और निष्पक्ष निर्णय देने की प्रार्थना की। इस पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव बोले, भाइयों, ब्राह्मण की श्रेष्ठता उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाहुबल से, वैश्य की श्रेष्ठता धान्य से तथा शूद्र की श्रेष्ठता उसकी सेवा भाव से आकी जाती है। अब तुम लोग जिस वर्ण के हो उसी के अनुसार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके इस कन्या का वरण करो। ये सुनकर सुंद और उपसुंद राक्षस बोले, मान्यवर, हम दोनों तो क्षत्रिय हैं, क्या हमें अपनी श्रेष्ठता बाहुबल से सिद्ध करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय बाहुबल से ही होगा,
इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, जो इस युद्ध में विजयी होगा वही इस अप्सरा के वर्ण का अधिकारी होगा। ये सुनकर दोनों राक्षस तत्काल ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिलता वो अपनी गदा का प्रहार दूसरे पर कर देता। इस आघात प्रतिघात में दोनों राक्षस लहूलुहान होकर धरा पर गिर पड़े। कुछ ही देर में प्राण उनकी काया से निकलकर यमलोक चले गए। तब भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर और वो अप्सरा इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। धूर्त गीदड़ का अंत। मगध देश में चंपकवती नामक एक बड़ा वन था। उसमें एक हिरन और कौआ बड़े स्नेह से रहते थे। एक गीदड़ उस हिरन को देखकर सोचने लगा, कैसे इसे मारूं, पर पहले इसका भरोसा हासिल करूं। ये विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो? हिरन ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं शुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूं। इस वन में बंधुहीन मरे के समान रहता हूं और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। हिरन ने कहा, ऐसा ही हो, अर्थात रहा कर। इसके बाद भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर वे दोनों हिरन के घर को गए और वहां चंपा के वृक्ष की डाल पर हिरन का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौआ रहता था। कौए ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, ये चितक बड़ा प्राणी कौन है? हिरन ने कहा, ये गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौआ बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना उसको घर में कभी नहीं ठहराना चाहिए। सियार झुंझलाकर बोला, हिरन से पहले दिन ही मिलने पर तुम्हारा भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर कैसे तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता हो गई? जहां बुद्धिमान नहीं होता है वहां थोड़े पढ़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहां अरण्य का वृक्ष भी पेड़ गिना जाता है। और दूसरे ये अपना है या पराया है, ये अल्प बुद्धियों की गिनती है। उदार चरित्र वालों को तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है। जैसा ये हिरन मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी हो। हिरन बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है? सब एक स्थान में विश्वास की बातचीत कर सुख से रहो, क्योंकि न तो कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कोई ने कहा, ठीक है। एक दिन एकांत में सियार ने कहा, मित्र, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो वहां चलकर मौज करो। हिरन वहां जाकर नित्य अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वाले ने देखकर फंदा लगाया। इसके बाद जब वो हिरन फिर चरने को आया तो जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे इस काल की फांसी के समान व्यथा के फंदे से मित्र को छोड़कर कौन बचा सकता है? इस बीच में सियार वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा कि मेरे छल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और अब इसका मांस मुझे अवश्य मिलेगा। हिरन उसे देख प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, मेरे बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं। और दूसरे विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वही सच्चा बंधु है। सियार जाल को बार बार देखकर सोचने लगा, ये बड़ा कड़ा बंध है, और बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं? मित्र, बुरा मत मानो, प्रातःकाल जो कहोगे सो करूंगा। ऐसा कहकर वो पास ही छिपकर बैठ गया। सांझ होने पर कौआ हिरन को नहीं आया देख इधर उधर ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर आ निकला और उसे बंधन में देखकर बोला, मित्र, ये क्या है? जैसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों के वचन नहीं सुनता है
उसके पास ही विपत्ति है और अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। कौआ बोला, वो ठग कहां है? हिरण ने कहा, मेरे मांस का लोभी यहीं कहीं बैठा होगा। कौआ बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव ये भी मेरे संग विश्वासघात न करेगा। ये बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुण और दोष को बिना सोचे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय होता ही है, और जिनकी मृत्यु पास आ गई है ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिरान सूंघ सकते हैं, न मित्रता का वचन सुनते हैं, और न अरुधति के तारे को देख सकते हैं। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कोई ने लंबी सांस भरकर कहा, अरे ठग, तुझ पापी ने ये क्या किया? क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा कपट से वश में किए हुओं को, आशा करने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है? और हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल करता है, उस ठग को हे भगवती पृथ्वी तू कैसे धारण करती है? दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरम अंगारा हाथ को जला देता है। दुर्जनों का यही आचरण है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है वैसे ही ये भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है वैसे ही ये भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बातें करता है वैसे ही ये भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर हो बुराई करता है वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश कर काटता है। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना ये विश्वास का कारण नहीं है। उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हालाहल विष भरा है। सुबह कोई ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आते देखा। उसे देखकर कोई ने हिरण से कहा, मित्र, तुम अपने शरीर को मरे के समान दिखाकर, पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को ठिठाई कर बैठ जाओ। जब मैं शब्द करूं तब झट उठकर भाग जाना। खेत वाले ने प्रसन्नता से आंखें खोलकर उस हिरण को इस प्रकार देखा, आह, ये तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर हिरण की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का प्रयत्न करने लगा। पीछे कौवे की कांव कांव सुनकर हिरण तुरंत उठकर भाग गया। इसको देखकर खेत वाले ने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उससे पास छिपा स्यार मारा गया। जैसा कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यहीं भोगता है। कौड़ी का हीरा। पड़ोसी मिस्र राज का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के पास चंदन की डिबिया में एक हीरा लेकर आया। साथ में एक पत्र भी था। लिखा था, चंदन की डिब्बी में एक हीरा चीन के एक व्यापारी का है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, किंतु मेरे राज्य का कोई जौहरी इसके मूल्य का ठीक आकलन नहीं कर पाया। कृपया अपने दरबार में हीरों के पारखियों से इसके मूल्य का आकलन कराकर दे। महाराज स्वयं हीरों के शौकीन थे। इतने सुंदर हीरे को देखकर हैरान रह गए। दूत को अतिथिशाला में भेज महाराज ने अपने राज्य के जौहरियों को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी भी इस हीरे को देखकर हैरान थे। जांच परख के बाद वे बोले, महाराज, ये हीरा अनमोल है, इसके लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कम हैं। कोई भी जौहरी उस हीरे की कीमत का सही आकलन न कर सका। सम्राट सोच में पड़ गए कि मित्र राजा के दूत को क्या उत्तर देकर भेजे। तभी तेनालीराम ने उस हीरे को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मंत्री से तेनालीराम को हीरा देने को कहा तो मंत्री ने अनिच्छा से वो हीरा तेनालीराम को थाम दिया। तेनालीराम ने हीरे को हथेली पर एक क्षण के लिए रखा, फिर अपनी ऊनी लबादे में बाईं ओर रख लिया। ये देखकर राजा सहित सभी चकित रह गए। राजा ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो वो बोला, महाराज, मैं अपने हृदय से इसका मूल्य पूछ रहा था।
मेरा हृदय कहता है कि हीरा एक कौड़ी का भी नहीं। जिसने भी तेनालीराम के शब्द सुने अवाक रह गए। अंत में जौहरी बिगड़ गए कि तेनालीराम ने उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया है। या तो वो अपनी बात साबित करें या माफी मांगे। राजा ने तेनालीराम से कहा तो तेनालीराम उन सभी को लेकर एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां एक मेज पर हीरा रखकर उसने सबसे पूछा कि हीरा कहां है, लेकिन कोई न बता सका। तब तेनालीराम ने कहा कि यदि वो असली हीरा होता तो अंधेरे में भी चमकता, लेकिन वो एक नकली हीरा है, तभी तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं। राजा सहित सभी दरबारी उसकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। धर्मदत्त। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल पहले की तरह उल्टा लटका हुआ था। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य ने फैसला कर लिया था कि वे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हर बार बेताल की धमकी उन्हें बोलने के लिए विवश कर देती थी। चेदी देश में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत बदसूरत था, इसलिए कोई भी युवती उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। ये जानकर वो बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसे किसी विवाह समारोह में बुलाया गया। यूं तो उसने पहले भी बहुत से विवाह करवाए थे, लेकिन उस विवाह में वधू के प्रति उसके मन में आकर्षण आ गया। धर्मदत्त ने उसे पाने की एक दुष्ट योजना बना ली। जब विवाह हो गया तो उसने वधू के माता पिता से कहा कि उनकी बेटी पर किसी शाप का प्रभाव है। उस शाप से छुटकारा पाने के लिए उनकी बेटी को पूजा और अनुष्ठान हेतु उसके साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर लड़की के माता पिता ने हामी भर दी। धर्मदत्त ने उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया। लड़की ने सोचा कि वो भी अनुष्ठान का एक हिस्सा होगा। उसने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया। वो सब कुछ उसी तरह करती रही जैसा धर्मदत्त उससे कहता रहा। अगले दिन वो लड़की अपने ससुराल पहुंची। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा बिल्कुल धर्मदत्त जैसा दिखता था। उसका चेहरा और रंग भी धर्मदत्त जैसा था। लड़की के ससुराल में कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सका, लेकिन उसका पति सब कुछ समझ गया। उसने ब्राह्मण धर्मदत्त को अच्छी तरह देखा था। ये उसके लिए हैरानी का विषय था कि उसके बेटे का चेहरा धर्मदत्त की तरह क्यों था। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पति ने उसे उसी समय अपने घर से निकाल दिया। वो लड़की न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में चली गई। ये कहानी सुनाकर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, ऐसी दशा में राजा का न्याय क्या होगा? उस रात लड़की ने अपनी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं पुकारा? उसने पति के पूछने पर ही सच क्यों बोला? यहां किसका दोष है, धर्मदत्त या लड़की के माता पिता का? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, यहां लड़की बेगुनाह है। उसने सोचा होगा कि जो भी हो रहा है वो उस पूजा का एक हिस्सा है, तभी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता होता कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है या धर्मदत्त उसकी मासूमियत का लाभ उठा रहा है तो वो निश्चित रूप से उसकी शिकायत करती। उसने ये बात किसी को नहीं बताई और अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। तो फिर किसका दोष है? क्या उस ब्राह्मण धर्मदत्त को कसूरवार माना जाए जिसने लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, या लड़की के पति को कसूरवार कहा जाए जिसने इस बात के लिए अपनी मासूम पत्नी को घर से निकाल दिया? बेताल ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, इसके लिए लड़की के माँ बाप का कसूर मानना चाहिए। उन्होंने सारी रात के लिए अपनी बेटी को धर्मदत्त के पास भेज दिया और नतीजे की परवाह नहीं की। सजा तो उन्हें दी जानी चाहिए। बेताल बोला, विक्रम, तूने ठीक कहा, लेकिन राजा ने धर्मदत्त को फांसी पर लटका दिया और तूने बोलकर अपना वादा तोड़ दिया। इसलिए मैं फिर चला। राजा के कोई जवाब देने से पहले ही बेताल उनकी पकड़ से निकला और सीधा उड़कर पीपल के पेड़ पर जा पहुंचा। मुनि का श्राप। काशी से वापसी के अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में विश्राम करने का निर्णय किया। बाजार जाते समय बुलाखीराम ने फिर एक विचित्र दृश्य देख लिया, जिसका रहस्य जानने के लिए उसके पेट में उथल पुथल मचने लगी।
लौटकर जब उसने ये बात पटेल को बताई तो पटेल ने कहा, बुलाकी, तेरी इस शंका का निवारण मैं रात को सोते समय कर दूंगा। अभी तो कुछ पेट पूजा के बारे में विचार कर। बुलाकी आज जो विचित्र बात देखकर आया था वो इस प्रकार थी। बुलाकी ने देखा था कि एक ब्राह्मण के घर के आगे एक गाय मरी हुई पड़ी थी। ब्राह्मण उस गाय को मरी हुई देखकर शोकग्रस्त हो रहा था। उसी समय एक स्त्री वहां पहुंची। उसने मरी हुई गाय की पीठ पर जब अपना हाथ फिराया तो वो मरी हुई गाय फिर से जिंदा हो गई थी। रात को सोने से पूर्व गंगाराम पटेल ने इस रहस्य से इस प्रकार पर्दा उठाया। उन्होंने बुलाकीराम से कहा, बुलाकीराम, इस शहर में राम कृपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वो सुंदर सुगठित शरीर का स्वामी था, ब्रह्म विद्या का भी उसे पर्याप्त ज्ञान था, किंतु उसकी निर्धनता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कोई भी ब्राह्मण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। बेचारा राम कृपाल एक अविवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राम कृपाल ने सोचा कि मनुष्य की गरीबी ही उसकी उन्नति में बाधक होती है। धन पास हो तो सफलता के अनेक द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। समाज में उसकी पूछ होने लगती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। अतः मुझे भी परदेश में जाकर धन कमाना चाहिए। ऐसा विचार कर वो एक दिन उसने अपना नगर छोड़ दिया और प्रदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। बुलाकी राम कृपाल नाम का वो ब्राह्मण युवक दिन भर एक दिशा में चलता रहा। जब वो थककर चूर हो गया तो एक पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तब वो पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर सो गया। वन में जिस पेड़ के नीचे ब्राह्मण युवक राम कृपाल सोया हुआ था, उसी पेड़ पर एक यक्ष का निवास था। ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था देखकर उस यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने सपने में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उससे कहा, हे ब्राह्मण युवक, आज तू मेरी शरण में आया है। तेरी दीनहीन अवस्था देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि तुझे सचमुच धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है जिसका मैं कभी उपयोग नहीं करता। एक तरह से वो धन मेरे लिए व्यर्थ ही है। अतः वो धन तू अपने साथ ले जा और संपन्नता का जीवन बिता। तत्पश्चात उस यक्ष ने सपने में ही उस गुप्त स्थान का पता भी उसे बता दिया। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने उठकर उस स्थान की खोज की। शीघ्र ही उसी वृक्ष के नीचे वो गुप्त स्थान उसे मिल गया जहां यक्ष ने अपना खजाना दबाया हुआ था। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी वो सारा धन निकाल लिया और उस धन को एक गठरी में बांध करके पीठ पर लाद कर आगे को चल दिया। ब्राह्मण जब कुछ दूर निकला तो रास्ते में उसे एक बधिक मिला जो एक कपिला गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। ब्राह्मण ने उस बधिक से पूछा, क्यों भाई, तुम इस गाय को खरीद कर लाए हो या इसे बेचने के लिए ले जा रहे हो? बधिक बोला, न तो मैं इसे खरीद कर लाया हूं और न ही इसे बेचने का इरादा है। मैं तो इसको मारकर इसे अपना आहार बनाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। देखो, ये एक अच्छी नस्ल की गाय है। अच्छी तरह से इसे दाना पानी दोगे तो ये तुम्हारे परिवार के लिए खूब दूध देगी। ब्राह्मण ने कहा। वधिक कहने लगा, देखो भाई, न तो मेरे पास पत्नी है और न ही कोई परिवार। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। पेशे से वधिक हूँ, मांसाहारी हूँ, इसलिए खाने के लिए मुझे मांस तो चाहिए। यदि इस गाय को मारूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण बोला, भैया वधिक, अपने आहार के लिए तुम किसी दूसरे जानवर को खरीद लेना। तुम मुझसे इस गाय का मूल्य ले लो, मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। ठीक है भाई, वधिक बोला, तुम यदि इतनी जिद कर रहे हो तो चुका दो इसका मूल्य। मैं 1000 रुपए के बदले तुम्हें ये गाय सौंप दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी गठरी से रुपए निकालकर उस वधिक को दे दिए। वधिक खुशी खुशी गाय को उसे सौंपकर अपने रास्ते चला गया। वधिक के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने उस गाय की पीठ पर प्यार से सहलाया और बोला, हे गौ माता, अब तुम स्वतंत्र हो। मैंने उस वधिक से तुम्हें स्वतंत्र करा लिया है और तुम
जहां जाना चाहो खुशी से जा सकती हो। ये सुनकर उस गाय ने मानवीय भाषा में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी? तू मुझे अपने साथ ही ले चल। तेरे घर में रहकर जो भी हरा सूखा चारा तू मुझे देगा, मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाया करूंगी। एक गाय को अपनी भाषा में बोलते देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे गाय माता, ये कैसा चमत्कार है? तुम एक गाय होते हुए भी मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेती हो? गाय बोली, हे पुत्र, पूर्व जन्म में मैं एक यक्ष कन्या थी। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। वहां हम लोगों ने एक रमणीक स्थान देखा। वहां एक सरोवर था। हम सबने अपने अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के तट पर रख दिए और जल में उतरकर अटखेलियां करने लगी। तभी न जाने कैसे वायु का एक प्रचंड झोंका आया और तट पर रखे हमारे वस्त्र उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक शिला के पीछे बैठे एक मुनि समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं देखा था। देखती तो वहां स्नान करने का विचार ही नहीं करती। हे पुत्र, मेरे दुर्भाग्य से मेरा अंतर्वस्त्र उठकर उन्हीं मुनि के चेहरे से जा टकराया। इससे उन मुनि महाराज की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि जिस भी स्त्री का ये अंतर्वस्त्र है उसने मेरी समाधि में व्यवधान डाला है, अतः मैं उसे इसी पल से गाय बन जाने का शाप देता हूँ। बस उसी पल से मैं गाय बन गई और वन वन घूमती हुई अपने शाप के दिन गुजारने लगी। आज जब मैं वन में अपना आहार खोज रही थी तो न जाने कैसे इस वधिक की निगाह में आ गई। इस दुष्ट ने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ ले आया। सौभाग्यवश रास्ते में तुम मिल गए और तुमने मुझे उस वधिक के चंगुल से आजाद करा लिया, नहीं तो वो दुष्ट आज मुझे निश्चित रूप से ही मार डालता। गाय की राम कहानी सुनकर ब्राह्मण को उस पर बहुत दया आई। वो बोला, हे गाय माता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है। अब मुझे ये बता दो कि तुम किस तरह से उस मुनि के शाप से मुक्त हो सकती हो। हो सकता है इस बारे में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। गाय कहने लगी, हे दयालु युवक, मेरे शाप का समय बस समाप्त होने को है, लेकिन ये शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हारा भी कुछ भला करना चाहती हूँ। कैसे करोगी मेरा भला? ब्राह्मण ने पूछा। जब तुम मुझे अपने घर पर लेकर जाओगे और जैसे ही मैं तुम्हारी देहरी पर अपना पहला कदम रखूंगी, बस उसी घड़ी मेरा प्राण अंत हो जाएगा। तत्पश्चात एक सुंदर सी युवती आकर मेरा स्पर्श करेगी। जैसे ही वो मेरे मृत शरीर पर अपना हाथ रखेगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। मेरे दयालु बेटे, वो युवती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और एक सुखी संपन्न जीवन बिताना। गाय की बातों पर विचार करता हुआ ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर आ गया। फिर वैसा ही हुआ जैसे गौ माता ने उसे बताया था। जैसे ही गाय ने उसकी देहरी पर अपना पहला कदम रखा, गाय लड़खड़ाई और वहीं गिरकर दम तोड़ गई। ब्राह्मण अभी हैरानी से उसे देख ही रहा था कि तभी एक सुंदर युवती वहां आ पहुंची और वो नीचे झुककर गाय के शरीर पर अपना हाथ फिराने लगी। उस युवती के स्पर्श से गाय के शरीर में पुनः प्राण लौट आए और वो जीवित होकर उठ खड़ी हुई। सो हे बुलाकी, आज तू जिस विचित्र दृश्य को देखकर आया है वो यही दृश्य था। इतना कहकर पटेल ने इस कहानी को समाप्त कर दिया और सोने की तैयारी करने लगे।